विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम गत विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय चल रहा है ईशोपनिषद में जो परम पिता परमात्मा की सत्ता के विषय में बताया है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। माने एक हेतु दिया है, एक बहुत बड़ा। हमने देखा कि कर्म को कैसे करें, मनुष्य किस प्रकार से अहंकार से छूट सकता है। अहंकार शून्यता की स्थिति आ सकती है मनुष्य के अंदर यदि वह चाहे तो। पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं सजग रहना होगा और उस ईश्वर के सानिध्य को प्रतिपल अपने हृदय में अनुभव करना होगा। होता क्या है, हम कह तो देते हैं, सुन लेते हैं और बता भी देते हैं। तीन बातें बताई। किसी को हम बोल भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, पर बात क्या होती है, आचरण पक्ष की भी होती है। पढ़ भी लेते हैं स्वाध्याय, लेकिन बात क्या होती है, आचरण। अंततः आचरण पे बात आती है। आचरण पूर्वक विद्वान होने चाहिए। विद्वान कैसे? आचरण निष्ठ, गुरुनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ, ऐसे निष्ठा। जीवन में निष्ठा तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। और आचरण जीवन में नहीं है और विद्वता बहुत है, अहंकार की जननी है। ऐसी विद्वता अहंकार को जन्म देती है यदि आचरण नहीं है। आचरण का मतलब क्या? विद्वानों का आचरण कैसा होना चाहिए, शील कैसा होना चाहिए? विनम्र। ऐसा कहते हैं कि किसी को दान भी दें तो हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, नजरें नीची करके दें। जिसको दान दें, मतलब दान दे दिया तो उस समय भाव भंगिमाएं कैसी हो? नजरें झुकी हुई हो। दान दें, फिर हाथ जोड़कर नजरें झुका करके नीचे उनके चरणों की ओर देखें, या फिर आंखें बंद करके नजर झुका लें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिसको हम दान देते हैं उस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव रहता है और वह स्वयं को थोड़ा छोटा महसूस करता है। तो कहीं हमारे मन में बड़ा होने का भाव न उत्पन्न होने पाए। और वो भाव यदि उत्पन्न हो गया कि लो, ये तो गरीब है और ये तो आवश्यकता है इसको और मैंने इसको दिया, मैं इसको दे रहा हूं, मैं बड़ा हूं और मैं इसको दे रहा हूं, ये भावना उत्पन्न होने पाए। इसलिए विनम्रता से सर झुकाते हैं और कहते हैं कि ये सिर तो हे परमपिता परमात्मा इसलिए झुका रहे हैं क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत और तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये धन किसका है? किसका हुआ है आज ये धन? और जितना भी है सबके मूल में परमपिता परमात्मा आप ही है। मैं तो उधार ले रखा है, किसी का दे रहा हूं, मेरे पास आ गया किसी निमित्त से,
तो मेरा दायित्व बनता है समाज कल्याण के कार्यों में जो गरीब हैं, जो गरीब है, एक एक शब्द के पीछे इतनी व्याख्याएं जुड़ी हुई रहती हैं, हमेशा इतने विचार आते रहते हैं कि जो गरीब हैं, गरीब भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो परिस्थिति जन्य गरीब होते हैं और एक अकर्मण्यता से गरीब बनते हैं। युवा हो गए, सब अच्छा है, लेकिन वो जानबूझकर कार्य करते ही नहीं है। उनको पता है कि थोड़ा भिक्षा मांग लेंगे, इधर उधर चले जाएंगे और बस कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपना पेट भर गया, हो गया काम, करेंगे ही नहीं, मतलब खाली रहेंगे पूरे दिन। कई सरकारी स्कीम चलती हैं, योजनाएं, उनमें नाम लिखवा लेंगे कि गेहूं चावल वहां से मिल जाएगा, कुछ वहां से मिल जाएगा। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने दो शब्द प्रयोग किए, ध्यान देना, एक परिस्थिति जन्य और एक अकर्मण्य। जो परिस्थिति जन्य है मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन जो अकर्मण्य है, करना नहीं चाहते हैं, निठल्ले, कर सकते हैं, भुजाओं में शक्ति है, शरीर में सामर्थ्य है, फिर भी नहीं करते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। तो वे योजनाओं का अनुचित लाभ लेते हैं और रहते हैं। तो ऐसे वाले गरीब को दान देने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, फिर कैसे वाले गरीब को? हालांकि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य रूप आपको दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो गरीब क्यों? थोड़ा कठिनाई होगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा लीक से हटकर चलना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति जैसा कर रहे हैं उससे थोड़ा और अधिक करना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ी फंस जाती है तो थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिसकी गाड़ी फंसी हुई है उसको उस गाड़ी को बाहर निकालना है, किसी निमित्त से फंस गई जैसे भी, और अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये सोचें कि एक हाईवे पर जो गाड़ी चल रही है उसको उस समय चलने में जितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है और एक फंसी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने में जितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है, दोनों में भेद तो है। आप सोचें कि लो ये तो अच्छी स्पीड से भी जा रही है और राजपथ पे दौड़ रही है, तो वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसको पुरुषार्थ जो कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी है उसको वहां से निकालने में उस गाड़ी को, कीचड़ वाली गाड़ी में अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ना कि राजमार्ग पर दौड़ रही गाड़ी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संघर्ष का समय यदि आता है तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय आया तो आप सोचें कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गति धीमी भी पड़ रही है, कठिनाई भी है, तो समझो कि हमें अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अगर आप फिर भी सामान्य पुरुषार्थ ही करते रहोगे तो गाड़ी कीचड़ में से नहीं निकलेगी, जीवन भर छटपटाते रहोगे। गरीबी क्या होती है? व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हम तो ऐसे ही हैं, और जहां उसने ये स्वीकार किया कि मैं तो ऐसा ही हूं, कि मैं तो गरीब ही हूं, गरीबी उस दिन से नहीं भी है तो भी आकर के चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य फिर पुरुषार्थ करना बंद कर देता है, सामान्य पुरुषार्थ में जीने लगता है और उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है कि अब तो मुझे ऐसे ही रहना है। सामान्य दिनचर्या जिएगा वही जो सामान्य व्यक्ति की रहती है, जबकि गाड़ी कीचड़ में फंसी है और उसको निकालने के लिए आपको भयंकर पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। फिर आप दूसरे से तुलना करते हैं कि देखिए वो भी तो इतना ही काम करता है और उनका कार्य तो अच्छा चल रहा है और हम भी इतना ही कार्य करते हैं, हमारा ठीक नहीं चल रहा है। तो भैया किसी की गाड़ी राजमार्ग पर है तो उसको तो उतने पुरुषार्थ में अच्छे से दौड़ रही है और आपकी तो कीचड़ में फंसी हुई है, आप उतना ही पुरुषार्थ करोगे तो स्टार्ट होकर चली नहीं पाएगी। आपको तो धक्का भी लगाना है, पहले गियर में डालकर रेस भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और फिर भी ना चलेगी तो किसी से कोई रस्सी आदि बांध करके खिंचवाना भी पड़ेगा, तब जाकर के निकलेगी। यानी सभी दिशाओं से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के गाड़ी निकलेगी। और एक बार निकल जाएगी उसको धीरे से राजपथ पे चढ़ा दो, धीरे धीरे
काल के साथ साथ धीरे धीरे पुरुषार्थ करते जाओ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते जाओ, तो आपकी गाड़ी भी राजपथ पर आ जाएगी। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि अमुक व्यक्ति की गाड़ी राजपथ पर चलेगी और अमुक व्यक्ति की गाड़ी तो कीचड़ में ही रहेगी। ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रकृति माँ ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, अपने बच्चों के साथ कोई भेद नहीं किया। आप पुरुषार्थ करें, आप आगे आएंगे, निश्चित है आएंगे। और जिस व्यक्ति को लगता है कि हम तो कहाँ आए, आप देखें, तो जो व्यक्ति जहाँ है वो देखे, वो अपने माता पिता को देखे, माता पिता अपने माता पिता को देखें कि जिनके बच्चों ने पुरुषार्थ किया है, क्या उनके घर परिवार की स्थिति पहले से अच्छी हुई है कि अभी पहले की तरह ही है और उससे भी ज्यादा बदतर हुई है, वो स्वयं अनुभव करें। अन्यों से तुलना करने की अपेक्षा पहले स्वयं तो देख लें, तो उनको उत्तर मिल जाएगा। और अगर अच्छी हुई है तो दूसरी बात फिर प्रारंभ होती है कि वो अच्छी तो हुई है, इसको और कितना बेहतर हम कर सकते हैं। अब अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाओ। आप 8 घंटे की ड्यूटी कहीं पर करते हैं, 12 घंटे की करो, 16 घंटे की करो, करो कुछ दिन अच्छा पुरुषार्थ। ऐसे थोड़ी कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 16-18 घंटे करते हैं, 20-20 घंटे किसी समय करते हैं, और कभी कभी तो रात भर भी कार्यक्रम हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि एक दिन कार्य किया दूसरे दिन फिर कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसमें तो सातत्य है ही, जो नियमित करते हैं उसमें तो सातत्य है ही, वो सब अतिरिक्त होता रहता है जो भी अधिक करते हैं। ऐसे बनाए अपने अच्छे अभ्यास, बड़े अभ्यास बनाए, और देखिए आप जीवन में तरक्की होती है। चलिए विषय पर आते हैं। एक शब्द बोलते हैं प्रकृतम अनुसराम, कि जिस प्रकृति विषय पर, मूल विषय पर हम बात कर रहे हैं उसकी ओर आना। हालांकि विषय तो सारे ही संबंधित होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तो दान देना, तो हम दान भी दें तो इतनी विनम्रता के साथ दें कि हमारे अंदर कोई अहंकार भाव उत्पन्न न होने पाए। अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण हमें क्या मिलता है इतिहास में? रावण, कंस, ये है अहंकार के प्रतीक। हमारे भारतीय सत्य शास्त्रों में जो काव्य हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण है और महाभारत है, व्यास मुनि जी की रचित, उनमें क्या मिलता है? जो हमारे सत्य शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, इनमें क्या मिलता है? यही तो है, यही सब बातें हैं। तो जीवन जीने की जो कला है वो सभी हमें इनमें मिलती है। हमारे शास्त्र में यही तो बता रहे हैं। तो वो क्या बताते हैं? रावण कैसे थे, कौरव कैसे थे, दुर्योधन। मन इतिहास में रावण, दुर्योधन और कंस ये कैसे व्यक्ति थे? ये थे अहंकारी, अहंकार, जिनके जीवन में अहंकार तत्व श्रेष्ठ था, और उन्होंने, श्रेष्ठ था मतलब ऊंचाई पर था, और केवल एक अहंकार की पूर्ति के लिए समस्त साम्राज्य का, अपने यश कीर्ति का समूल विनाश किया। और ऐसा विनाश किया कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इनके विनाश की लीला चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। अहंकार के उदाहरण बन चुके हैं वो लोग। लाखों सालों से चली आ रही है रामायण, और हजारों वर्षों से महाभारत, लेकिन आज भी वो प्रतीक बने हुए। क्योंकि जीवन में एक बुरा कर्म मनुष्य को पाताल लोक में ले जाता है, गर्त में ले जाता है। और इतना ही नहीं, आप सोचेंगे कि सज्जन पुरुषों को क्या बुरा लगता है? बदनामी, बदनामी, अपयश, अपकीर्ति। और रावण की अपकीर्ति, दुर्योधन की अपकीर्ति, पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज भी अपकीर्ति बराबर चल रही है, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं ना, कर्म ऐसे किए। महाभारत काल में चर्चा आती है, जब महारानी गांधारी के पास यह विषय जाता है
कि धर्म सभा में ऐसा ऐसा विषय आया है सामने कि माता द्रौपदी के साथ ऐसा कार्य किया गया है, तो मां गांधारी बोलती है, वो कहती हैं कि जिस कुरुकुल में किसी दासी के साथ भी कभी ऐसे कार्य नहीं किए गए, वहां पर एक राजरानी के साथ ऐसा कर्म निश्चित ही महाविनाश का द्योतक है। डर जाती है, सहम जाती है अंदर से, तुरंत उस जो देवी द्रौपदी थी जब क्रोध में आती हैं तो उनके सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं, उनकी चरण वंदना करने लगती हैं और उनसे अपने पुत्रों के योगक्षेम की भीख मांगती हैं, भिक्षा मांगती हैं कि मेरे पुत्रों के लिए कोई ऐसा शब्द न बोल देना, क्योंकि जो सती होती हैं, जो सत्यवादी होते हैं, जिनके जीवन में तप त्याग होता है, उनके मुख से निकला गया एक एक शब्द मां प्रकृति पूरा कर देती है। परमपिता परमात्मा उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि कभी भी अच्छे सच्चे लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। हालांकि वो है कोई ऐसे थोड़ी है किसी को भी आया कोई भी शाप दे दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसे नहीं। क्योंकि इस जीवन में सज्जनों से वैर और दुर्जनों से प्रीति जीवन का नाश है। तो क्या होना चाहिए? सज्जनों से अत्यंत प्रीति रखें, दुर्जनों से वैर रखें। वैर इस भाव से रखें कि उनकी बहुत ज्यादा मदद ना करें और ईश्वर से कल्याण की कामना करें कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दो, अच्छे कार्य करो, और सदैव उनके गलत कार्यों की भर्त्सना करें, उनके गलत कार्यों का महिमा मंडन न करें और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन दे करके उनको गलत पथ से अच्छे पथ की ओर लेकर जाएं। चलिए, तो जीवन में ऐसे ऐसे कार्य, तो लेकिन ऐसे काम तक किया उन्होंने अहंकार के मद में कि हमें कोई क्या कह सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे वो कहते हैं कि वो जुआ खेला, ऐसा खेला, वो तो है, लेकिन ये ऐसे ऐसे विषय भी क्यों आए? तभी तो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम निषेध पक्ष में जाकर के भी, क्योंकि हम बलशाली हैं, ये भाव जब मन में रहेगा तो व्यक्ति कुटिल कर्म करने से नहीं चूकता। ये सबसे बड़ा विषय। अगर व्यक्ति को यह पता हो कि मैं कमजोर हूं, मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे दंड मिल सकता है, तो व्यक्ति गलत कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन उसको यह पता चल गया है कि मैं गलत कर्म करूंगा और मैं बचा लिया जाऊंगा, कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, वो सब मेरा पक्ष लेंगे और मेरे हित में कार्य करेंगे, तो व्यक्ति गलत कर्म करने से भी नहीं चूकते। और समाज में इतनी घटनाएं होती रहती हैं, तो क्यों गलत लोगों का भी प्रेशर लिया जाता है। और तो क्या बोले, कितने शर्म की बात होती है। अगर हम अपने भारतीय राजनीति, क्या पूरे विश्व में ही आप देख लीजिए, कोई एक देश की बात नहीं है, सार्वभौम दृष्टि से कह रहा हूं, मतलब जो दुर्दांत व्यक्ति होते हैं, जो आक्रमणकारी आतताई होते हैं, जो मानवता के लिए घातक व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के अदालत में केस भी बड़े बड़े संभ्रांत परिवार के राजनीतिक व्यक्ति लड़ते हैं, वकील। निर्लज्जता की पराकाष्ठा, निर्लज्जता की पराकाष्ठा, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अरे जब दिख रहा है कि ये व्यक्ति मानवता का दुश्मन है, तो कम से कम उसका केस लड़ने की बात तो दूर, उसको तो सबको मिलकर के कहना चाहिए कि इसका तो हमें केस भी नहीं लड़ना, इसको तो सीधे न्याय करो, इसका मोक्ष करो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, बाहरी राजनीति क्या क्या कराती है मनुष्य से। चलिए, तो अहंकार के प्रतीक
तो जीवन में विनम्रता आवश्यक है। इसलिए कहा कि दान भी दे तो झुक करके विनम्रता के साथ हो जाए कि हे परमात्मा, ये जो भी दिया है वो तेरा ही है। और ये भाव कब आएगा? जब ये पहली पंक्ति सदैव हमें स्मरण रहेगी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी है मूल रूप से परमात्मा का ही है, परमात्मा ही रचा बसा है, सब ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है, वही गति करा रहे हैं। आदि स्रोत गति का इस जगती में परमपिता परमात्मा ही है, और हम तो उधार जी रहे हैं उनसे लेकर के। सुख संपत्ति ऐश्वर्य सबके स्वामी तो आप ही हैं। हे प्रभु, आप हमें हमारे जीवन यापन के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, इस समष्टि में शुभ कर्म हम करें, इसके लिए आप हमें अपने ऐश्वर्य से थोड़ा अंश हमें दे दीजिए, ताकि हम अच्छे से कार्यों को संपादित कर सकें। इस भाव को बनाए रखना, तो विनम्रता ऐसे आती है। ईशावास्यमिदं सर्वम् तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। माने पहला मंत्र ही इतना आनंद देने वाला है। आंख बंद करके विचार करते जाएं और अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को सोचते जाएं और इस मंत्र को उस पर क्रियान्वित करते जाएं। आप देखेंगे कि इस जीवन का सार अगर दे दिया तो एक मंत्र में ही जीवन का संविधान भी दे दिया। जीवन के संविधान के साथ साथ में परमपिता परमात्मा के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि का नियंत्रण किया जा रहा है, इस पूरी सृष्टि के आदि स्रोत क्या है, गति का मूल क्या है, वो भी बता दिया। और धन किसी का नहीं होता, तो धन की लालसा, धन का लोभ हमें नहीं करना चाहिए। सदैव धर्म पूर्वक कार्यों में अर्थ का समायोजन करें। ऐसे कितने सुंदर उपदेश अगर कहा जाए तो एक मंत्र ने सब कुछ तो बता दिया। आप कह सकते हैं हाँ जी ठीक है, अब सब बता दिया, तो बस अब आप भी मत बताओ। जब सब बता ही दिया है तो बस हो गया। तो फिर क्यों बताते हैं बार बार? सभी ऋषि, सभी महापुरुष, सभी शास्त्र क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि कोई भी विषय एक बार बताने से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कई बार बताना पड़ता है फिर भी समझ में नहीं आता। कुछ की 2 बार में आता है, कुछ की 3 बार में आता है, कुछ की 5 बार में आता है, कुछ की 1 बार में आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाते हैं। इसलिए बताते हैं। और ज्ञान का पक्ष ऐसा भी है कि एक बार ज्ञान हो जाए और ठीक से हो जाए, परिस्थिति उत्पन्न होने पर वो सामने उपस्थित हो जाए। ये कब होगा? जब बार बार आप ज्ञान में रमण करोगे, जब बार बार आप ज्ञान की बातों को सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे। कि एक वार्षिकोत्सव हो रहा था आर्य समाज का एक स्थान पर, तो वहां पर जाने का सौभाग्य मिला। तो वहां पर जैसे सन्यासी आते हैं, विद्वान आते हैं, एक परंपरा सेट की हुई है उन लोगों ने, तो वो अच्छी अच्छी बातें तो बताते ही हैं सारे। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ दर्शकों में से, जो श्रोताओं में से, दर्शक श्रोता सभी होते, तो खड़े होके बोलता है, जी ये बात तो हमें पता है, कोई और अध्यात्म की गहरी बात बताओ। उन्होंने और अच्छी बातें बताई। अरे जी ये सब तो हमें पता ही है, कोई ऐसी बात बताओ जो हमने आज तक ना सुनी हो। और बाद में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति तो अपनी बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे। जो बीड़ी पीते हैं ना, वो व्यक्ति अपनी बीड़ी तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जो वक्ता हैं उनसे यह कहते हैं कि हमें अध्यात्म की वो गहरी से गहरी बात बताओ जो हमने आज तक ना सुनी हो। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है बस एक व्यसन है उनको,
अच्छी अच्छी बातें सुनने का, ये भी तो कानों का एक व्यसन है ना भाई। कहा कि जीवन में अच्छा आचरण करो, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि का सेवन ना करो, किसी भी प्रकार का नशा न करो। तो क्या यह अध्यात्म की गहरी बात नहीं है? यह तो शुरुआत है, और भी कई बातें हैं। धीरे धीरे विषय बढ़ते रहेंगे, बातें आगे आती रहेंगी। तो बस इतना ही है जिस विषय पर मैं केंद्रित रहता हूं, और आप भी रहें, हमारे जीवन के लिए अच्छा है। अपने व्यक्तिगत साधना को न छोड़ें। सामाजिक साधना तो परिणाम स्वरूप है ही, उसको तो करें, क्योंकि वह तो परिणाम स्वरूप मैंने शब्द कहा है। जब आप अंदर से अच्छे होंगे, बाहर से अच्छे होंगे, शरीर स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो आपके द्वारा किए गए कार्य भी सभी अच्छे, समाज के लिए कल्याणकारी ही होंगे। गुरुनिष्ठ रहें, श्रद्धा भाव में जिएं, संकल्पवान बने, हमारे से किसी का अहित ना हो, ज्ञान पूर्वक व अज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक तो कभी नहीं होता, अज्ञान से ही होता है। तो अज्ञान पूर्वक भी हमसे किसी का अहित ना हो। जैसे जानबूझकर भी अग्नि में उंगली नहीं देते, और जानबूझकर भी नहीं देते, जानबूझकर भी नहीं देते और अनजाने में भी नहीं देते अग्नि में उंगली। क्यों? हमें पता है कैसी भी दे दो आप, चाहे भूल से दे दो चाहे जानबूझ के दे दो, जली जाएगी, पीड़ा होगी। तो ऐसे ही हमें सभी को अपने अभ्यास ऐसे करने चाहिए कि निषेध में तो भूल से भी प्रवृत्त ना हो। तो आए हम सभी परमपिता परमात्मा के आनंद को, उनके प्रेम को पाएं, जो कि निश्चल है, पवित्र है। सभी के जीवन में शुभ हो, स्वस्थ रहें, शुभ संकल्पों में जिए। ओम शांति शांति शांति।